हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज हम लोग देख रहे हैं नैला पाकिस्तानी रिएक्शन। शैला का वीडियो है इसमें। एक्चुअली इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडोनेशिया में वो आए थे रिपब्लिक डे के इस पे एज अ गेस्ट आए हुए थे एंड सेलिब्रेशन पे रिपब्लिक डे के। अभी वो जकार्ता में जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पे एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाके उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों के अंदर थोड़ी सी उबाल मची हुई है। उनको पाकिस्तानियों के पेट में थोड़ा सा उबाल मचा हुआ है बिकॉज इंडोनेशिया जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है उस जगह पे। एक हिंदू मंदिर बन रहा है तो इसलिए उनके मन में थोड़ा सा ऐसे उबाल आ रहा है जो ऑब्वियस है। वो आता ही रहता है उनको। तो हम पहले शैला का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देन हम लोग आगे आगे बात करते जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान नेक्स्ट। दोस्तों, आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। हम बात करेंगे यूनिटी की, कल्चर की एंड डाइवर्सिटी की। इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज अ चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद थे। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागोरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेम्पल की करते हैं, जहाँ पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेम्पल बना दिए। सऊदी अरेबिया एक ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहाँ पर टेम्पल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हज़ारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेम्पल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है। शैला, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी जाके हर जगह पे पहले इकोनॉमिकली ये करते हैं उसके बाद करते हैं कि एक टेम्पल बना दो। ऐसा नहीं होता है। और इंडोनेशिया के बारे में वो इतना बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी उन्होंने सेक्युलरिज्म चूज करा। उन्होंने बोला कि हमें सेक्युलर कंट्री चाहिए। वो इजीली मुस्लिम कंट्री बन सकती थी। इस्लामिक, जैसे आप लोगों ने इतना बड़ा नाम रखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो भी है वो इजीली बोल सकते थे। उन्होंने अपने लिए एक सेक्युलर कंट्री लिया। वो अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चर है वो भूले नहीं। वो अभी तक वहाँ पे चलता है। वहाँ पे रामायण चलता है, वहाँ पे महाभारत चलता है, जैसे दुनिया में कहीं नहीं होता है। उस हिसाब से वो लोग रामायण और महाभारत का एक्ट करते हैं। तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि मोदी जी, हाँ मोदी जी एक तो वो बहुत रिलीजियस है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। इसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी उनकी रिलीजियस, वो हमारे रिलीजियस किताबों में जो लिखी है वो चीज़ें अगर वो बोलते हैं, अगर वो किसी को इंस्पिरेशन लगती है तो फिर दैट्स गुड ना, वो अच्छी बात है। तो उसको आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते कि मोदी जो हर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म फैलाते हैं या फिर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। और सऊदी अरब की जो बात कर रहे हैं, अबू धाबी की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्वामी नारायण बैप्स का टेम्पल बना है, मैं खुद जा चुकी हूँ वहाँ पे। मेरा ट्रिप था वहाँ पे और फर्स्ट जैसे ही मैं लैंड हुई, मैं फर्स्ट थिंग मैं आई गेस 9 बजे, शायद सुबह के 9 बजे थे, हम उस मंदिर गए थे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर बना है वो मंदिर। देखिए, मोदी सर कर रहे हैं, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म जो इकोनॉमी है वो ट्रू है, वो एग्जिस्ट करती है। आपके यहाँ पे लोगों को शायद समझ में नहीं आता, इसीलिए सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारे, सारे जो चर्चेस है उसको ख़त्म करके आप लोगों ने मिट्टी में डाल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई यही करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और जो अबू धाबी के मंदिर की बात कर रहे हैं, अबू धाबी के लैंड अगर वो देंगे तभी तो हम मंदिर बनाएंगे। तो उनको समझ में आ गया कि रिलीजियस इकोनॉमी जो है
वो एग्जिस्ट करती है, वो इकोनॉमिकल हिसाब से वो भी देख रहे हैं। फिर आप सिर्फ मोदी जी को हर चीज में क्यों घुसाते हो? बिकॉज ही इज अ हिंदू। बस यही चीज है। सो आगे देखते हैं वीडियो। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मोदी हो, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है। आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट। सारे रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए, ठीक है। और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं ठीक है। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज़ नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते हैं कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है। शैला, आप बहुत गलत बात कर रहे हो यहाँ पे। मोदी जी अपने आप को सेक्युलर नहीं समझते और वो अपने आप को हिंदू समझते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हर इंडिया सेक्युलरिज्म पे ही चलता है। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सेक्युलर है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एज अ इस देश के नागरिक होते जैसे मैं हूँ, एज अ सिविलियन होते, तो भी वो एक सेक्युलर है। मैं खुद को सेक्युलर मानती हूँ। तो इंडिया में जितने लोग रहते हैं, अगर वो इंडियन है तो वो सेक्युलर है। जो बात आप कर रहे हो हिंदू, वो बाय रिलीजन, वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, वो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज वो पैदा हुए हैं उस घराने में, हिंदू घराने में, तो वो हिंदुइज्म ही फॉलो करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल हो गए। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आ जाती है कि जो बंदा हिंदुइज्म प्रैक्टिस करता है वो कम्युनल है? बल्कि उल्टा है, जो हिंदू है वो अंदर से वो सेक्युलर है। हम लोग हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, हम हर किसी को वो ये नहीं करते कि आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते बेसिकली। तो ये आपके दिमाग की उपज है, आपके यहाँ पे नहीं चलता है। अगर वो अपना हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल चीज़ है यार। प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, अपने खुद के पर्सनल चीज़ें नहीं होती है उनकी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए, पॉइंट स्कोरिंग को तो वो आप कुछ नहीं कह सकते ना। पॉलिटिकल मूव्स, पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको, मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। ठीक है। तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। तो ये अपनी अपनी मेंटल, मैं समझता हूँ, अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। हाँ, फेम की बात है ना। अब वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ। और इसी चीज़ को वो कैश करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हुए उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, वो उसको कैश कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। हाँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज़ की, कि मुस्लिम कंट्रीज अब जो है, क्योंकि मुसलमान, आपको पता है हमारा कौन सा नफरत, क्या नफरत की?
जब प्रधानमंत्री योजना में जो भी जितनी भी चीज़ें चलती है, जो भी फ्री पर्क्स मिलते हैं लोगों को, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं देखते कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। जब बंटता है सब में बंटता है ना। जो सिलेंडर बटा हर घर में गया, वो पानी का जो भी कनेक्शन था हर घर में गया, जो स्टार्टअप्स लगे हुए थे, जिसका स्किल था जिसके दिमाग थे उसको मिल गया। जॉब्स जब बढ़ते ये नहीं देखते कि हिंदू है मुस्लिम है। अपने पास स्किल है अब बात करो, अपने पास स्किल नहीं है फिर आप उठ के बोलते हो कि हमारे पास जॉब नहीं है। दिमाग नहीं है तो जॉब कौन देगा यार तुम लोगों को। तो कौन सी नफरत की बात करते हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जस्ट बिकॉज ही इज अ हिंदू तो आपको लगता है कि वो नफरत करते हैं। क्या है ना प्रॉब्लम, आपके यहाँ की जो चीज़ें होती है वो कहीं पे गिर गई है, आपको वो ढूंढना चाहिए, शोध करो उसका वो कहाँ है। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ो, ढंग का पढ़ो। और ये सेक्युलरिज्म पे बातें आप ना करो तो अच्छा है। खुद को इस्लामिक कंट्री बना के रख दिया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना के रख दिया है, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने आ जाते हो। अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री या कोई भी दुनिया में कंट्री है जो हमें एक्सेप्ट कर रही है, बिकॉज हम लोग एक इकोनॉमिकल हब है। उनको पता है कि यहाँ पे वो लोग इस मार्केट में अगर वो लोग अपना पैसा डालेंगे, एक तो वो सेफ रहेगा, दूसरा वो फ़ायदा लेंगे इससे। यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ है जो आपके दिमाग में नहीं जाती है, क्योंकि आप हर जगह अपने पता नहीं अपने मज़हब को घुसा देते हो। और जो ट्रम्प की बात कर रहे थे आप भाई साहब, चाचा जी, कि ट्रम्प को क्या ज़रूरत थी, वो नहीं करता कहीं पे भी, यहाँ पे चर्च बना दूँ वहाँ पे चर्च बना दूँ। अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। मुझे नहीं पता ट्रम्प साल में कितनी बार चर्च जाता है, मुझे नहीं पता। तो हम हर दिन मंदिर जाते हैं, बस हमें इतना पता है। हम अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करें, हम ये ना देखें, हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि ट्रम्प नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों? वो उसका मतलब है, वो ये हमारा मतलब है। एज सिंपल एज दैट। आपको इतनी बात समझ में नहीं आती है। और फिफ्थ इकोनॉमी हम लोग ऐसे ही नहीं बने हैं, बाय द वे, इसी नफरत की वजह से नहीं बने हैं। रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन मैं तो नहीं वही करता। बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हज़ारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और उनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो टैलेंट नहीं है, मतलब पाकिस्तान के हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन जाता गए। है, हाँ, कत्ल वगैरह, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, पाकिस्तानीज़ खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं, मतलब जैसे होता है तो आप क्या कहते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव से बात आ जो लेडी बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ थोड़ी सी सही लगी, बिकॉज एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो आप वहाँ पे इस चीज़ के लिए जा रहे हो, एक अपना डेवलपमेंट,
अपनी स्किल डेवलप करने के लिए जा रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, अपनी ग्रोथ बढ़ाने जा रहे हो, वहाँ जाके आपको देखिए अपना रिलीजियस आप प्रैक्टिस करो, प्राउडली प्रैक्टिस करो, मैं भी करती हूँ। पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वहाँ जाके हम लोग किसी और के ऊपर ये थोप नहीं सकते, या फिर उस रीज़न की वजह से आप लोगों से दूर नहीं हो सकते। सो यू नीड टू गेट दैट पॉइंट कि ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड यू आर समबडी एल्स, तो मैं आपसे दूर रहूँगा जस्ट बिकॉज यू आर अ हिंदू। ऐसे नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, स्कूल, कॉलेज, वर्क लोकेशन, पब्लिक, कहीं पे भी जाओ, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव दैट माइंड। पर कुछ लोगों में होता नहीं है। अब आप लोगों में है नहीं, आप हर चीज़ में मज़हब घुसा देते हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर आई एग्री विद दिस। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ पे और एक चीज़ है यहाँ पे, आप लोगों के पास स्किल्स नहीं है। जो आप टैलेंट की बात करते हो, आपके पास मैं हर वीडियो में जब भी टैलेंट की बात आती है तब एक ही बात करती हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो ऐसे कौन से गुफा में जाके पड़ा हुआ है वो टैलेंट, जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है? 78 साल हो गए, वो टैलेंट बाहर ही नहीं आ रहा है। हमने सिर्फ 2 टैलेंट देखे हैं आपकी, एक टेररिज्म और एक सबको पता है भीख मांगने की इंडस्ट्री। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही टैलेंट देखे हैं। इसके अलावा हमने आज तक कोई टैलेंट नहीं देखा है। तो दिखाइए अपना टैलेंट, थोड़ी सी दुनिया के सामने रूबरू कीजिए अपने टैलेंट के बारे में, तो पता चले, हम भी बोले कि हाँ भाई इनमें है टैलेंट है। ये कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद ख़राब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, हाँ। तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें लेकिन उनके। हमारी तो आधे से ज़्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले हैं। हाँ। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चलो देख लें, इट्स योर जॉब। हाँ। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे? सर आपका फैसला, सर आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हुए आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे। वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था? कुछ जर्नल्स की अपनी, सबको एक नशा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा खावा अयूब खान साहब क्यों ना हो कि गिरती हुई साख के ऊपर वो ये बात ज़रूर करें कि एक दफ़ा इंडिया को कहीं फतह कर लें, ताकि हमारी आवाम हमें कह दे कि असल बंदा तो यही था। अच्छा। हाँ, और कोई वजह तो नहीं। सर अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है। इंडिया हाँ, 28 सब स्टेट्स हैं, कॉन्टिनेंट, हाँ, बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट का continent है, बिल्कुल। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ पे इवन मार्शल नहीं लग सकता। नहीं। इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, हिस्ट्री। तो सर जो हमारे मुल्क के अंदर जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, वो कभी पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे मुस्लिम कंट्रीज जो है, जैसे OIC हमने बनाई थी, इंडिया को हम मुस्लिम कंट्रीज से बहुत दूर ले गए, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी भी थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या हमें भी इंडिया के साथ उस तरह से ताल्लुकात जोड़ लेने चाहिए जैसे कि बकाया मुस्लिम कंट्रीज कर रही है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है, जैसे UAE कर रहा है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है? नहीं, ब्रुनाई जैसे मुस्लिम कंट्रीज का नाम हमने फर्स्ट दफ़ा सुना था जब मोदी गए थे वहाँ पे। नहीं, ब्रुनाई तो खैर सबसे रिचेस्ट आदमी थे, असलम साहब वहाँ पे कहते हैं, जिसकी महल की जो ऊपर छतें थी वो भी सोने की बनी हुई होती थी। ठीक है, दारुल सलाम ब्रुनाई। खैर नहीं हो, छोटा सा जजीरा है। बात पता क्या, कारगिल, ये तो सही है, ये सबको पता है। अभी हिस्ट्री ऑलमोस्ट पाकिस्तान वालों को भी पता है कि हर जंग आपने शुरू की थी एंड कारगिल आपने शुरू की थी नवाज शरीफ के दौर पे। नवाज शरीफ का जो भी चल रहा था वो US पार्लियामेंट, US के वहाँ पे जाके जो भी था वो हिस्ट्री था। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि मोदी साहब ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। वो जो बात करने का जो रास्ता था वो रास्ता ही कट कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं पाकिस्तान को मजबूर करूँगा
कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमने के लिए, और उन्होंने किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। और ज़्यादा करो, जो ये दुनिया के सामने जाते हैं ना, कटोरा लेके जाते हैं ना, वो तक नहीं होना चाहिए। इन लेट इट बी। अगर मेरे इमोशंस बाहर आ गए तो फिर यहाँ पे सैलाब आना शुरू हो जाएगा, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये सही है। और जो मुगल की बात कर रहे थे, मुगल मैडम, भारतवर्ष को एक साथ आज तक किसी ने भी हिलाने की कोशिश नहीं करी, कोई किसी ने भी कब्जा नहीं करा है, बिकॉज कब कहीं पे कुछ हो जाता तो यहाँ पे कोई और राजा संभालता था, कोई और राजा यहाँ पे संभालता था, तो पूरा भारत को आज तक किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। मार्शल लॉ तो फिर जाने दो, मार्शल लॉ के बारे में हम लोग इंडिया में इंडियन से बात नहीं करते। ये सब मार्शल लॉ, कू एंड फौजी बूट वगैरह वो आप लोग ही देख सकते हो, हमारे यहाँ पे वो सब नहीं हो सकता, बिकॉज द सेक्युलरिज्म इज इनबिल्टेड। हिंदू जो बोलते हो ना आप, हिंदू सेक्युलर अलग अलग है, नहीं, हिंदू जो होते हैं उनके अंदर सेक्युलरिज्म इनबिल्टेड है, और इंडिया का बेस ही वो है, सनातनी इंडिया का बेस है, तो वो सेक्युलरिज्म इनबिल्टेड है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आप कितनी भी नफरती भाषा यूज़ करो, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे आपको जितनी मर्जी बकवास करनी है कर लो, वो बाहर नहीं आ सकता। आपके हमसाय से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये आपका बीइंग ए मुस्लिम भी है, मगर हम नहीं रख पाए। हमारा क्या वजह लगती है आपको सर? क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हमारे। एजुकेट नहीं कर रहा। हाँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने हमें तंग किया है तो हमने भी पूरी कोशिश की उनको तंग करने की। अच्छा, बहुत साइड्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हाँ। उसकी रीज़न है, हाँ। दोनों तरफ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका उस्ताद एक ही है, अच्छा, दैट इज ब्रिटिश। अच्छा, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ही ब्रेक होगी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी बनी, दोनों का उस्ताद एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के दौर पे चलते रहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चलाया, आपने पंजाब में चला दी, पंजाब से फारिग हुआ उन्होंने बलूचिस्तान में चला दिया, बस ऐसे। तो बस एक साइड इधर से चलती है और एक साइड उधर से चलती है, दोनों की एस्टेब्लिशमेंट की सर्वाइवल का भी मसला है। आप सोचें जरा, ये दोनों दोस्त हो जाए, आर्मी किधर जाएगी, क्या करेंगे? क्वेश्चन है ना, सिंपल। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, अगर आप एक फ्लाई स्टेट बन जाते तो आप मुझे बताइए आर्मी किस लिए चाहिए? लेकिन इंडिया तो कहता है कि हमें तो आर्मी और अपनी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हम इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि चाइना को हमें काउंटर करना है। चाइना तो छोटा, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब छोटा कहता है ना आपको, क्योंकि उसने आपको वाकई भीख मांगने में मजबूर कर दिया, इंडिया ने। हाँ, हम समझते हैं इस चीज को। मोदी साहब जब आपको कहते हैं कि जगह जगह कटोरे लेके फिरते हैं, हम तो नहीं फिरते, तो डिफरेंस हुआ क्या? और उनके पास बहुत बड़ा मीडिया पावर भी है, मीडिया है इंटरनेशनल। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि चाइना के अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए, तो दैट वाज चाइना। हम लोग तो माशाल्लाह बातें करने वाले कर रहे हैं, जैसे इस वक्त काम करने वाले तो नहीं, वर्क फोर्स मौजूद है, यूटिलाइज नहीं करते, ऐसे ही है। तो ये इंडोनेशिया का ये मूव आपको लगता है इंडोनेशिया के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को ओपनली अपनी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, वंस अगेन इज अ फाइनेंशियल मूव, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कोई परमानेंट पॉलिटिक्स में ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, तो ऐसे ही है ना बाबा, आप खुद ही बता रही हैं, सारी चीजें ऐसी ही हो रही हैं कि कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, वक्त और हालात और मफादात ये फैसला करवाते हैं। जब आज जस्ट इमेजिन करें, वो बांग्लादेश जो टीम यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार थी, आज वो आपसे वो कहते हैं आप हमें थंडर दे दें, आज आपसे तैयारी मांगने के लिए आर्मी ट्रेन कर दें, हैं कैसे? अपने शिप डायरेक्ट ले आए हैं, कैसे? क्योंकि इंडियंस गवर्नमेंट जो बैठी हुई थी वहाँ पे, जैसे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है, उन्होंने देखा कि एंटी इंडिया, यू आर द पाकिस्तानी, उन्होंने आपको वेलकम निकल गया। हाँ। तो वक्त और हालात फैसला लेते हैं, ऐसे ही है। और अगर मंदिर बनाने का किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर कोई हुकूमत जो है ये ऐलान करती है, तो मौलाना लोगों के तो फतवे आ जाते हैं, आने चाहिए। देखिए, जब मजहब की जंग के तौर पे देखेंगे तो ये जंग बनती है मजहब की, मगर मैं बात बता रहा हूँ कि अभी इंटेंशंस क्या है, अभी इंटेंशंस उन लोगों की यही है कि वो इसको फाइनेंशियली कैश करवाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानीज़ में, यूथ में बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, मतलब ठीक से कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि समझाया जाए सबको, मतलब बस भारत में तो ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिंदुइज़्म की, सनातनी की जो कल्चर है, या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनॉग्रेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा
चाचा जी ने बोला कि तंग दोनों तरफ से करा जाता है, मतलब दोनों आर्मीज एक दूसरे को तंग करती है। अच्छा जी, आप जब पैदा हुए 1947 में, पैदा होके 6-7 महीने हो गए थे, आपने कबायली भेजे, आपने हमारे ऊपर अटैक किया, किस खुशी में किया बता दो। पंजाब में इतनी कत्लो गैरत करवा दी, किस खुशी में करा दी वो भी बता देना। उसके बाद आपने 1965 का वॉर शुरू किया, क्यों किया वो भी बता दो। 71, 99 कारगिल, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11, मंदिरों पे अटैक, कश्मीर में ड्रग्स का बॉम्ब ब्लास्ट का सिलसिला, आपने हर जगह उरी किया, आपने पुलवामा किया। आप बता दो ना, आपने हर हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप लोगों ने हमें तंग किया। आप चाचा जी आप बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी आए थे, मीनारे पाकिस्तान आए थे, उन्होंने बोला इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा मैं, मीनारे पाकिस्तान जाऊंगा। तब आपने क्या करा, आपके मस्जिद के जो भी होते हैं वो लोग, उन्होंने बोला कि एक हिंदू आया था, एक काफिर आया था करके, आपने पूरा का पूरा मीनारे पाकिस्तान धोया था गुलाब जल से। जाके पढ़ी है अपनी चीज़ें। आप बोलते हो कि हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। नवाज शरीफ ने बुलाया था मोदी जी को, अफगानिस्तान में थे, फिर भी वो आए। उसके ऊपर इंडिया में भी बहुत बवाल हुआ, ऐसा नहीं है इंडिया में बवाल नहीं हुआ, इंडिया में भी बहुत बवाल हुआ कि वो बिरयानी खा के चाय पी के आए, ये वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहे वो। हमने उसके बाद में क्या करा है, उरी, पुलवामा, और हम लोग रिटालिएट करेंगे तो आपको बुरा लग जाता है। आप तब बोलते हो कि ये मुसलमानों से ये करते हैं हमसे। अब मोदी जी ने जो करा है ना, कि पूरे दुनिया में इनको कटोरा लेके घूमने में मजबूर, जो भी करा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मैं अगर इस चीज़ में ना मेरे पर्सनल बहुत सारे रीजंस है जो शायद मैं यहाँ पे कभी नहीं बता पाऊंगी, आई डोंट नो, पर बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल रीजंस है। अगर उस पर्सनल रीज़न के हिसाब से मैं बोलूँ तो फिर मैं सोचना तक नहीं चाहती कि हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है। तो आप सोच लीजिएगा, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर मैं बताऊंगी तो फिर या तो वो सिंपैथेटिक लगेगा, नहीं तो फिर नफरत ही लगेगा। और ये चीज़ अंडरलाइंड है, जो मैं नफरत करती हूँ पाकिस्तान के आर्मी से, पाकिस्तान के एस्टाब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के जो जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं इंडियन आर्मी ये है, इंडियन आर्मी वो है, इंडियन आर्मी पे या हमारे मुल्क पे उंगली उठाते हैं, हर एक नमूने से मैं नफरत करती हूँ, हर एक नमूने से। सो तंग हमने नहीं करा है, तंग आपने करा है। और दूसरी चीज़, जो आर्मी की बात कर रहे हो आप, उनका मुफाद यहाँ पे ना सर, आर्मी के जो लोग होते हैं ना, मुझे पता है, मुझे पूछिए, जब आर्मी ज्वाइन करते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हमें मंथली इतना सैलरी हमारे अकाउंट में आता है, या फिर ये नहीं सोचते कि हमें इतनी एकड़ ज़मीन मिलने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलती भी नहीं है वो। आपके यहाँ पे मिलती है, आपके यहाँ पे DHA में अपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपके यहाँ पे एकड़ ज़मीनें मिलती है, हमारे यहाँ पे नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे आर्मी एक ड्यूटी है, वो लोगों के लिए करते हैं वो काम। और आप जो चीज़ बोल रहे हो ना कि वो क्या ही करेंगे, उनका क्या ही काम है, एक बार दोस्ती हो जाए तो। सो हम लोग वो आर्मी, इमोशनल साइड से बता रही हूँ मैं, वो आर्मी हम लोग खड़ा कर रहे हैं उसको। डिफेंस में हम लोग इतना ये कर रहे, वैसे भी डिफेंस बजट मुझे नहीं अच्छा लगा, बाय द वे मैं यहाँ पे वो भी बोल दूँ, जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब बाकी जो भी बजट है यार, बाकी जो भी टैक्स वगैरह की चीज़ें हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट, बिकॉज मेरा सीधा एक चीज़ है यहाँ पे, मुझे पता है इसके ऊपर मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी अगर कोई सुनेगा तो, फिर भी मेरा कंट्री डेवलप हो रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू पे द टैक्सेस। अगर मेरी कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ रहा है, अगर मेरे घर के बाहर मुझे अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रही है, मुझे हर चीज़ मिल रही है, और मेरे कंट्री, मैं जब बाहर जाती हूँ तब मुझे मेरे कंट्री के हिसाब से मुझे उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जो पहले शायद कहीं ना कहीं नहीं मिलती थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो टैक्स पे करने के लिए। पर डिफेंस का जो बजट है उससे मैं अभी के लिए पहले से ज़्यादा है,
पर इतना नहीं है जितना हम लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं एज अ डिफेंस फैमिली से जो बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो यस, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग चीन के लिए रेडी हो रहे हैं सर। आपके लिए तो हम लोगों ने एक ब्रह्मोस, वो भी बिना मिसाइल के छोड़ा था, बिना ये डाले हुए ही छोड़ा था, उसी में आपकी टांगे पांगे सब कापी हुई थी। तो आप लोगों को वैसे भी हम लोग सीरियसली नहीं लेते। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड जो इंडोनेशिया की बात है, अगर इंडोनेशिया के बारे में किसी को पता है तो वो लोग हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मानते हैं वो लोग। एंड बाली, जहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। इंडोनेशिया में वैसे भी बहुत सारे मंदिर हैं, बाली में तो बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना या फिर इसको मोदी जी से जोड़ना, देखिए मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ सामने रखा होगा, वो एक्सेप्ट करना ना करना वो आगे वाले की मर्जी है। अगर आगे वाला बोल दे कि हम नहीं करेंगे तो हम थोड़ी ज़बरदस्ती बोलेंगे कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ते ठीक हो, मैं नहीं चाहती हूँ। नफरत तो नफरत यार, जो सोचना है सोच लो, घंटा भी नहीं। नफरत तो नफरत यार, जो सोचना है सोच लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ें बोलने लग गई, उस कंट्री की वजह से मैंने क्या खोया है मेरी ज़िंदगी में, तो शायद वो मैंने बोला ना, वो ज़्यादा सिंपैथेटिक लगेगा, जो मुझे नहीं करना है यहाँ पे बैठ के। सो यस, ये चीज़ें हैं कि मैं उस कंट्री से नफरत करती हूँ, जो सच है, और वो कंट्री उसी के लायक है, वो भी सच है। बस यही थी चीज़ें। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।